आम से भी ज्यादा खट्टे फल होते हैं। आम से ज्यादा खट्टा फल है इमली। सबसे पहले तो इमली, आम से भी ज्यादा खट्टा फल है इमली। इसलिए देश में जितनी भी चाट की दुकानें हैं उसमें इमली का प्रयोग है, क्योंकि आम महंगा भी है और कम प्रयोग में आता है। इमली थोड़ी ज्यादा प्रयोग में आती है, इतनी ज्यादा खट्टी है, पर इमली में कैल्शियम बहुत है। जिसके भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो वो इमली खाए उबालकर, पानी पिए इमली का। भयंकर कैल्शियम है इमली के अंदर, भरा पड़ा है। इसीलिए इमली का प्रयोग आयुर्वेद में भोजन में किया गया, चटनी के रूप में, क्योंकि आयुर्वेद ही जनक है भोजन का। भोजन आविष्कार नहीं था इस देश में, भोजन का आविष्कार था ही नहीं। जो सृष्टि में सब खाते हैं वही सब दुनिया, मनुष्य भी वही खाता था, बिना धोए बिना पोंछे, और जानवर टाइप का ही मनुष्य था। तो वो फल भी खा लेता था और जंगल में जो भी मिलता खा लेता था, उसी से वो मांसाहारी भी बना। बाद में धीरे धीरे विज्ञान का विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, चरित्र का विकास हुआ, तो महर्षि चरक ने भोजन का निर्माण किया। पाकशाला कहते हैं उसे। पाक, आयुर्वेद में कम से कम 1000 प्रकार के पाक बनते हैं। पाक कहते हैं किसी भी वस्तु को उबाल कर घोलना, वो पाक है। च्यवनप्राश जो है वो भी पाक है, और जितने भी सिरप होते हैं ये पाक से बनते हैं, पकाकर। पाक माने पकाकर, घोल कर। तो आप जो भोजन करते हैं ये आयुर्वेद के लिए है। पहले भोजन का अभाव था, इसीलिए बासा खाना पड़ता था, इसीलिए पकाने की विधि है। आज का जो युग है, आज का युग है ना, ये पकाने का नहीं है, क्योंकि भोजन की भरमार है। तो आज का युग जो है वो ताजा भोजन की बात कहता है, और पुराना युग है वो बासा भोजन की बात कहता है। इसलिए हमारे यहाँ भारत में तो बासे को भी पूजने का एक दिन है, साल में एक बार बासोड़ा आता है। बासा भोजन पूजा जावे, बासा खायो जावे, और उस बासे भोजन को खा के पूज के ये बताने की कोशिश की जाती है कि आज के बाद बासा खाना ठीक नहीं है। आज के बाद बासा खाना ठीक नहीं है। आज के बाद बासा भोजन जहर बन सकता है, क्योंकि वो दिन अंतिम दिन होता है बासा भोजन करने का। तो कहा 5 महीने बासा भोजन कर सकते हैं आप, और वो 5 महीने कौन से हैं? तो कहा अक्टूबर से लेकर मार्च तक। मार्च में बासोड़ा आता है, होली के पहले, जब धूप बेग पर होती है, और जब धूप बेग में होती है तो रात का तापमान बढ़ जाता है, फिर भोजन बासा खाने के योग्य बचता नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने त्योहार बनाए, पर्व बनाए, उत्सव बनाए, और सबके सिद्धांत बनाए, और सबका लाभ समाज को होना चाहिए, वही है। और अब हम जानते नहीं है बासोड़ा। पूरी दुनिया, पूरे देश को नहीं पता बासोड़ा क्या रहता है। कुछ जिले हैं ऐसे जिनको पता है, अब जिलों में ही बचा है, वो खत्म हो गया समय। आखिरी दिन ठंडा भोजन करते हैं बासा, उसके बाद गरम भोजन, ताजा भोजन। तो ताजा भोजन किसे मानते हैं? रोटी को, सब्जी को आप गरम गरम खाते हो उसे ताजा मानते हैं, और आयुर्वेद कहता है वो ताजा है ही नहीं, वो तो मूर्खता है ताजा के नाम पे। बोलिए, 5 दिन के चना, 5 दिन के आलू, 5 दिन की मटर उबली हुई फ्रीज में रखी है होटल पे, तुमने ऑर्डर दिया और उसने तुम्हें ताजा सब्जी बना के, ताजा दे दी सब्जी बना के। बोलिए, किसी भी चीज को जो बासी पड़ी है उसे गर्म करके तुम्हें खिला दिया, वो ताजा हो गया। ये हो गया मूर्खता, अज्ञानता, पाखंड। ये बनावटी संसार है, और इसको ताजा मान के हम खा रहे हैं। क्या है ताजा भोजन? है ताजा भोजन क्या है? ताजा भोजन, ताजा भोजन हमेशा बकरी करती है। बकरी जो किसी भी मालिक के भोजन के आश्रित नहीं है, वो ताजा भोजन करती है। गाय भैंस भी ताजा भोजन नहीं करती है, क्योंकि ये मालिकों के अधीन हो गई हैं। बकरी मालिक के अधीन तो होए, पर कब है? रात को। किसी के खेत में ना जाए, उसे ना मालिकी करता है, पीछे डंडा लेके घूमता है,
पर बकरी को मुंह मारने से वो रोक सकता नहीं है। बकरी ताजा खाती है। अच्छा, बकरी ताजा खाती है तो हमेशा ताजा रहती है। बकरी में आलस नहीं देखा जाता, आलस नहीं पाया जाता बकरी में। हाँ, कमाल की बात। 4 महीने का 6 महीने का बकरी का बच्चा कैसे इस ओटे से उस ओटे पे जंप मारता है, छत पे कूदता है, ऊपर से नीचे कूद पड़ता है, नीचे से ऊपर कूद जाता है। क्यों? इतनी जंप कहां से आई उस बच्चे में? क्योंकि वो ताजा भोजन कर रहा है और जो परमात्मा ने उसके लिए फिक्स किया है उससे ज्यादा बेईमानी वो करता नहीं है। इसलिए कभी भी उसकी स्फूर्ति, उसकी जंपिंग, उसके अंदर जो सॉफ्टनेस है वो कभी कम नहीं होगी। और हम लोग बड़े बेईमान हैं, हमारा कोई भरोसा नहीं है। हम कहो तो आलू कोई साला दम आलू बना दे। बोलो अब बताओ, आलू का नाम ही दम आलू है तो वो दम कैसे बढ़ाएगा? वो तो पहले ही दम निकली पड़ी है उसकी। हैं? बोलिए, 1.5 रुपए का एक आलू 150 रुपए में मिलता है सफेद सी प्लेट में। है मिट्टी का बर्तन सफेद प्लेट में वो रख के उस पर 4-5 पत्ते धनिए के डाल के और 5 मूंगफली के दाने, 2 काजू के दाने पीस के उसमें घोल के आलू को मिला के दे दिया। लो महाराज, दम आलू है, 150 रुपए की डिश है ये। और 1.5 रुपए का 150, मौज मार रही है दुनिया। और जो खाए पिए 150 की 3-4 प्लेट बनवाई, 750 रुपए को बिल चुकायो। जब से जेब ने ऊंची सी दिख रही और जैसे खाए तो पेट तो ने आगे आगे पर जेब अंदर चली गई। अब आप कल्पना ये कर लो कि 5 लोगों का परिवार है तो 750 रुपए की सब्जी 8 दिन भी खा सकते नहीं है। और एक ही दिन में, एक ही बार में खत्म हो गई, और वो भी बासा कुसा। अति जरूरत में ही होटल पे भोजन करना, अति आवश्यकता हो, अति जरूरत हो, सारे रास्ते बंद हो गए हो तो करो।